हेलो एवरीवन, वेलकम टू बायोमास्टर लोकी। दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्यारे से चैनल बायोमास्टर लोकी में। बहुत बड़ी खुशखबरी आपके सामने यहाँ पर देखने को मिल रही है। ईएमआरएस एकलव्य स्कूल के नाम से जिसको हम लोग जानते हैं, 2025 के लिए शिक्षक भर्ती का नोटिफिकेशन उन्होंने जारी कर दिया है। नई शिक्षक भर्ती लगभग 7200 प्लस पोस्ट पर आपको शिक्षक भर्ती देखने को मिलेगी। प्रिंसिपल, पीजीटी, टीजीटी, फिर नॉन टीचिंग स्टाफ, ऐसे बहुत सारे पोस्ट पर आपको यहाँ पर भर्ती देखने को मिल रही है। किस किस सब्जेक्ट पर, किस किस पोस्ट पर कितनी वैकेंसीज आई हुई है जानेंगे। किसका कितना सैलरी होता है, क्या फीस स्ट्रक्चर होगा आपके एग्जाम फॉर्म भरने का, कब से एग्जाम फॉर्म भरा रहा है, कब तक भराएगा, सारी चीजें हम लोग यहां पर जानने की कोशिश करेंगे। आज के डेट में ये वैकेंसी आई है और बढ़िया वैकेंसी है। सेंट्रल जॉब की, सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसी है। बढ़िया यहां पर सैलरी होता है, तो आपको डेफिनेटली तैयारी करनी चाहिए। अगर आप बायोलॉजी वाले हैं तो बहुत सही जगह आए हैं, क्योंकि यहां पर हम बायोलॉजी व्याख्याता पीजीटी बायोलॉजी की तैयारी करवाते हैं और लैब अटेंडेंट की तैयारी भी यहां पर हम लोग करवाते हैं। बायोलॉजी का चाहे आप कोई भी एग्जाम दो, ये चैनल आपके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होगा। तो इसीलिए आप लोग इस चैनल को क्या करके रखेंगे, सब्सक्राइब करके रखेंगे। ठीक है, चलो भाई साहब शुरुआत करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहूंगा कि कितने कितने पोस्ट आए हुए हैं ईएमआरएस स्टाफ सिलेक्शन एग्जाम ईएसएसई 2025 के नाम से। ठीक है, पूरा इंफॉर्मेशन हम बात करेंगे। नेशनल एजुकेशन सोसाइटी फॉर ट्राइबल स्टूडेंट्स, मतलब एकलव्य स्कूल किनके लिए है, जो आदिवासी बच्चे हैं उनके लिए ये ऑर्गेनाइजेशन है। सेंट्रल लेवल का जॉब है, गवर्नमेंट जॉब है, परमानेंट वैकेंसी है। ये आपको यहां पर मैं बता देना चाहूंगा। एग्जाम का जो नोटिफिकेशन है वो तो जारी हो रखा है। फॉर्म भराना जो है ये कब तक भराएगा, 23/10/2025 तक 5 बजे तक, शायद नहीं 12 बजे तक। ठीक है, 11 बजे से 10 मिनट, सॉरी 12 बजे से 10 मिनट पहले तक आपका फॉर्म भराएगा। ठीक है, और यहां पर और क्या क्या बातें हैं, जो जो इंपॉर्टेंट बातें हैं, सब चीज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, जो भी एसटी, एससी और फीमेल और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हैं उनके लिए 500 फीस लगेगा, चाहे वो प्रिंसिपल, पीजीटी, टीजीटी या नॉन टीचिंग स्टाफ। इनके लिए जो एग्जाम फीस है, एप्लीकेशन फीस है, वो इतना लगेगा। और जो भी कैंडिडेट जो एसटी, एससी, ओबीसी, सॉरी जनरल और ओबीसी है, उनके लिए यहां पर आप देख सकते हैं प्रिंसिपल के लिए 2500, पीजीटी, टीजीटी के लिए 2000 और 1500 पोस्ट, सॉरी 1500 रुपए लगेंगे आपको अगर आप स्टाफ नर्स वगैरह जो आया है ना वैकेंसी नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए, उनको लगेगा। ठीक है, तो ये हम लोग आगे और बात कर लेते हैं। अभी एग्जाम डेट अनाउंस नहीं हुआ है, कहां कहां पर आपको सेंटर मिलेगा ये कुछ भी अनाउंस नहीं हुआ है। सेंट्रल लेवल का ये जॉब है। ठीक है, तो आपको जो जॉब है वो कहां पर मिल सकता है, पूरे भारत देश में कहीं पर भी ये जॉब आपको मिल सकता है। ठीक है, कितने कितने पोस्ट आए हुए हैं तो यहां पर आप देख सकते हैं। प्रिंसिपल के लगभग कितने पोस्ट आए हुए हैं, प्रिंसिपल के आप यहां पर देख सकते हैं कितने पोस्ट आए हुए हैं, 225 पोस्ट आए हुए हैं। पीजीटी जिसको हम लोग वर्ग 1 के नाम से जानते हैं, इसमें आपको 1460 पोस्ट देखने को मिलेगा। टीजीटी वर्ग 2 के नाम से जिसको हम लोग जानते हैं, इसमें आपको 3962 पोस्ट देखने को मिलता है। अब मैं अगर क्वालिफिकेशन की बात करूं तो पीजीटी में यहीं पर बताता हूं। ठीक है, पीजीटी में आपको आपका मास्टर्स होना चाहिए प्लस आपका बीएड होना चाहिए। इसमें सीटेट, सीजीटेट वैसा नहीं मांगता है। ठीक है, अगर आप छत्तीसगढ़ के कैंडिडेट हैं तो सीजीटेट भी होता है, लेकिन वर्ग 2 की बात करते हैं तो यहां पर आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, जिस सब्जेक्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, और प्लस आपका बीएड भी होना चाहिए, और प्लस आपका पेपर 2 होना चाहिए सीटेट का। सीटेट का पेपर 2 क्वालिफाई होना चाहिए, तब आप, और वो भी अगर जनरल है तो सीटेट में आपका 90 नंबर होना चाहिए, 90 से ऊपर, और अगर एसटी, एससी, ओबीसी हैं तो 82 नंबर, 82 मार्क्स आपके होने चाहिए सीटेट में। ठीक है, पेपर 2 में। स्टाफ नर्स का जो, फीमेल स्टाफ नर्स का जो पोस्ट है वो 550 है। यहाँ पर हॉस्टल वार्डन, बढ़िया पोस्ट है हॉस्टल वार्डन। ठीक है, इसके लिए 635 पोस्ट आए हुए हैं। अकाउंटेंट के लिए 61 पोस्ट, 61 पोस्ट। जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट जिसको जेएसए के नाम से जानते हैं, ये 228 पोस्ट इसके हैं। लैब अटेंडेंट के लगभग 146 पोस्ट आए हुए हैं, और टोटल अगर आप देखोगे तो टोटल आपको 7267 पोस्ट, मतलब कि हजारों की संख्या में यहां पर भर्ती आई हुई है। बहुत बड़ा मौका है दोस्तों, मौके से चूक न जाना, बस अपनी तैयारी में लग जाओ। बायोलॉजी वाले हो तो इस चैनल से जुड़ जाओ बिल्कुल, क्योंकि यहां पर बायोलॉजी की तैयारी बढ़िया से कराई जाती है। ठीक है, अब आगे अगर हम बात करते हैं, ठीक है, तो ये पूरे पोस्ट हैं। जैसे कि अगर हम पोस्ट ग्रेजुएट टीचर की बात करते हैं सब्जेक्ट वाइज, जो कि ग्रुप बी लेवल का जॉब होता है, इसमें आप देख सकते हैं इंग्लिश के टोटल 112 पोस्ट यहां पर आप देख पा रहे हैं, है ना। इंग्लिश के कितने पोस्ट यहां पर 112 पोस्ट हैं टोटल। हिंदी के 81 पोस्ट हैं, मैथ्स के 134, केमिस्ट्री के 169, फिजिक्स के 198,
बायोलॉजी के 99 पोस्ट हैं जिसकी हम तैयारी यहाँ पर करवाएंगे। जनरल में आप देख सकते हैं 43, ईडब्ल्यूएस के लिए 9, ओबीसी के लिए 26 पोस्ट हैं और एसटी के लिए 14 पोस्ट हैं, एसटी के लिए 7 पोस्ट हैं और फिर इधर अलग अलग कैटेगरी वालों के लिए, ठीक है, पीडब्ल्यूडी वालों के लिए एक एक पोस्ट है, ये आप देख सकते हैं। हिस्ट्री के 140 पोस्ट हैं, जियोग्राफी के 98, कॉमर्स के 120, इकोनॉमिक्स के 155 और कंप्यूटर साइंस के 154 पोस्ट हैं। टोटल आपको 1460 पोस्ट देखने को मिलेगा अगर आप पीजीटी की बात करते हैं तो, ठीक है। और वैसे ही अगर हम टीजीटी वर्ग 2 की बात करते हैं तो टीजीटी ग्रुप बी लेवल का जॉब ये भी है जिसमें कि अलग अलग सब्जेक्ट में अलग अलग वैकेंसीज आई हुई है, जैसे कि आप यहां पर देख सकते हैं। हिंदी के कितने हैं, हिंदी वर्ग 2 वाले के लिए कितने पोस्ट हैं, 424 पोस्ट हैं। इंग्लिश वालों के लिए 395, मैथ्स वालों के लिए 381 पोस्ट हैं, सोशल साइंस वालों के लिए 392 पोस्ट हैं, साइंस वालों के लिए 408 पोस्ट और कंप्यूटर साइंस वालों के लिए इधर 550 पोस्ट हैं। टोटल 2550 पोस्ट वर्ग 2 या टीजीटी ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर जो 6 to 8 तक के बच्चों को पढ़ाते हैं और जिसके लिए क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, ग्रेजुएशन। आपका पर्टिकुलर सब्जेक्ट में क्या होना चाहिए, ग्रेजुएशन होना चाहिए, बैचलर डिग्री होना चाहिए और साथ ही साथ आपका बीएड होना चाहिए और साथ ही साथ सीटेट का पेपर 2 क्वालिफाइड होना चाहिए, ठीक है। अब मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा जिसमें बायोलॉजी में अगर आप वर्ग 2 जैसे यहां पर साइंस है ना, ये रहा साइंस, तो इसमें टीजीटी के लिए तैयारी कर रहे हैं तो उसमें क्या क्या सब्जेक्ट्स पढ़ना पड़ेगा, क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, डिटेल में बात करेंगे। दूसरा, अगर आप पीजीटी बायोलॉजी व्याख्याता जीव विज्ञान लेक्चरर बायोलॉजी की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए भी एक बढ़िया सा डेडिकेटेड वीडियो जिसमें पूरा सिलेबस डिस्कशन करेंगे, कहां से पढ़ाई करना है, कितनी पढ़ाई करनी है, क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, सारी चीजों पर हम लोग बात करेंगे एक और वीडियो में। यहां पर हम लोग ऊपर से डिटेल नोटिफिकेशन हम लोग यहां पर देख रहे हैं, ठीक है, कि क्या क्या है, कितने कितने पोस्ट है ना। अब लैंग्वेज में भी आया हुआ है ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर के लिए, अलग अलग लैंग्वेजेस में भी बहुत सारे पोस्ट आए हुए हैं, जैसे कि आप यहां पर देख सकते हैं आसामी 8, फिर बोडो, बंगाली, टोटल यहाँ पर है ना, आप जिस भी लैंग्वेज से बिलोंग कर रहे हैं, यहाँ पर जिस भी लैंग्वेज का आपने ग्रेजुएशन कर रखा है 223 पोस्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं, है ना। तेलुगु, उर्दू सारे लैंग्वेजेस में पोस्ट आए हुए हैं। फिर वैसे टीजीटी में म्यूजिशियन कैटेगरी, सॉरी मिसलेनियस कैटेगरी, जैसे कि आप यहाँ पर देखते हैं म्यूजिक के 314 पोस्ट हैं, आर्ट्स वालों के लिए 279 है ना, 79, और फिर पीईटी मेल 173 पोस्ट, पीईटी फीमेल 299 पोस्ट और लाइब्रेरियन के 124 पोस्ट आए हुए हैं टीजीटी के लिए ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर में, है ना, वर्ग 2 की जो बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर, ठीक है। फिर अगर बात करते हैं, ये बढ़िया पोस्ट है जो कि नॉन टीचिंग स्टाफ है, इसमें आपको सिर्फ ग्रेजुएशन वगैरह मांगता है, हर एक का वैसे तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या चाहिए ये तो नीचे दिया गया है जो हम लोग बात करेंगे ही, है ना, लेकिन इसमें बीएड नहीं चाहिए आपको, ये सबसे बेस्ट चीज है कि बीएड नहीं चाहिए आपको, है ना, क्योंकि नॉन टीचिंग स्टाफ है, आपको यहाँ पर पढ़ाना नहीं है ना। अब जो आदिवासी स्कूल है, एकलव्य स्कूल है, ये रेसिडेंशियल स्कूल है, मतलब यहाँ पर बच्चों को हॉस्टल में रखा जाता है, तो हॉस्टल में रखा जाता है उसके लिए आपको हॉस्टल वार्डन का भी जरूरत रहेगा। तो हॉस्टल वार्डन के यहाँ पर कितने पोस्ट आए हुए हैं, 346 पोस्ट। अब अच्छा, और ये मेल के लिए ना, और फीमेल के लिए 289 पोस्ट है, फीमेल नर्स, फीमेल स्टाफ नर्स के लिए 550 पोस्ट है, अकाउंटेंट के लिए 61 पोस्ट है, जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट के जेएसए जिसको हम लोग बोलते हैं इसके 228 पोस्ट, लैब अटेंडेंट के 146 पोस्ट यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। पूरा कैटेगरी वाइज इधर डिवाइडेड है, आप अच्छे से देख सकते हैं, ठीक है जी। चलो अब आगे फिर बात करेंगे हम लोग और किसी इंपॉर्टेंट चीजों पर, है ना। अच्छा, सैलरी की बात करते हैं, सैलरी सबसे बेस्ट है भाई, है ना, क्योंकि कभी भी आप जॉब की तैयारी कर रहे हो तो सैलरी ही तो है जो आपको मोटिवेट करता है कि भाई मैं अगर सरकारी नौकरी लग जाऊंगा, है ना, सरकारी नौकरी जिस दिन भी लगूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, इतना पैसा मिलेगा, ये मोटिवेशन है, ठीक है। तो ये रहा सैलरी वाला पेज जिसमें आपको सारी चीजें दी गई है। प्रिंसिपल का, प्रिंसिपल अगर आप प्रिंसिपल बन जाते हैं तो कितना सैलरी मिलेगा, स्टार्टिंग सैलरी 78,800, ये बेसिक है ना, इसमें अलाउंस भी जुड़ेंगे तो लगभग वो 1 लाख से पार हो जाएगा। और ये तो 7th पे कमीशन के अकॉर्डिंग है, 7वां वेतनमान चल रहा है ना अभी, तो अगले साल 2026 में 8वां वेतनमान लग जाएगा, तो उसके अनुसार तो ये बहुत ज्यादा सैलरी हो जाएगा, सभी में मान के चलो 20-20 हजार जुड़ जाएगा, है ना। अब पोस्ट ग्रेजुएट टीचर पीजीटी में यहाँ पर इंग्लिश हिंदी जितने भी पीजीटी के सब्जेक्ट्स हैं उनमें 47,600 प्लस अलाउंस जोड़ दो तो ये 70,000 प्लस हो जाएगा आपका ये सैलरी, ठीक है, ये रहा। फिर टीजीटी की बात करें तो यहाँ पर आपको बेसिक 44,900 मिलेगा, और वो ना पूरा आपके रिटायरमेंट होते तक इतना सैलरी हो जाएगा, ठीक है ना। लाइब्रेरियन में आपको लेवल 7 का सैलरी मिलता है 44,900। फिर आर्ट्स, म्यूजिक, फिजिकल एजुकेशन टीचर मेल और फीमेल को आपको 35,400 स्टार्टिंग सैलरी होगी। फीमेल स्टाफ नर्स की सैलरी 29,200 होगी और हॉस्टल वार्डन मेल और फीमेल की सैलरी 29,200 होगी, है ना। अकाउंटेंट के लिए
35,400 और फिर JSA जूनियर स्टाफ जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट के लिए कितनी सैलरी होगी, यहाँ पर लिखा है 19,000, है ना। और उसके बाद फिर अगर हम बात करते हैं लैब अटेंडेंट के लिए, यहाँ पर 18,000 सैलरी आपकी दी जाएगी। ठीक है, इस एग्जाम का पैटर्न क्या है, तो यहाँ पर 2 एग्जाम होंगे, है ना। एक होगा टीयर 1 और दूसरा होगा टीयर 2। टीयर 1 और टीयर 2 इसको ऐसे मान सकते हो प्री एग्जाम और मेंस एग्जाम, है ना। तो प्री में क्या होगा, प्री में आपके एमसीक्यू क्वेश्चंस होंगे, ठीक है, और ओएमआर बेस्ड पेपर होगा आपका, ऑनलाइन पेपर नहीं होगा, ओएमआर शीट पर आपको एग्जाम देना है। और इसमें ये एग्जाम जो है पेपर 1 जो है या टीयर 1 जिसको बोलेंगे, ये क्वालिफाइंग होगा आपका, है ना। क्वालिफाई ही करना होगा। क्वालिफाई करने के बाद जब आप मेंस एग्जाम देंगे या टीयर 2 एग्जाम देंगे, तो वहां पर आपको एमसीक्यू क्वेश्चंस भी देखने को मिलेगा, वहां पर आपको डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन मतलब कि आपको लिखना पड़ेगा, है ना। और वो एग्जाम जब आप अच्छे मार्क्स लाते हैं तो टीयर 2 के आधार पर आपको जॉब मिलेगा। टीयर 1 तो सिर्फ क्वालिफाइंग है, लेकिन टीयर 2 में आपको जॉब मिलेगा, उसी के आधार पर आपका क्या बनेगा, मेरिट लिस्ट जारी होगा। ठीक है, कुछ कुछ एग्जाम जैसे प्रिंसिपल वाले में इंटरव्यू भी होगा, है ना, और JSA में स्किल टेस्ट भी होगा, मतलब टाइपिंग टेस्ट वगैरह देखा जाएगा वहां पर। ठीक है, बट जो बाकी एग्जाम्स हैं उनमें जैसे PGT TGT में आपका सिर्फ 2 ही पेपर होगा, टीयर 1 टीयर 2। टीयर 1 क्वालिफाइंग, टीयर 2 के आधार पर मेरिट लिस्ट बनेगा। ठीक है, तो ये पूरा पैटर्न मैंने आपको यहाँ पर बता दिया। अब अगर मैं बात करूं बायोलॉजी सब्जेक्ट के सिलेबस की, है ना, अच्छा ये पूरा एग्जाम पैटर्न आप पूरा ये PDF आपको मैं अपने टेलीग्राम चैनल में शेयर करूंगा, जिसका नाम क्या है, टेलीग्राम चैनल का नाम मैं आपको बता देता हूं, बायोमास्टर लोकी। ठीक है, टेलीग्राम चैनल का नाम क्या है, टेलीग्राम चैनल का नाम मैं आपको बताता हूं, हट जा भाई, है ना, ये देखो बायोमास्टर लोकी। ये आपको कहां मिलेगा, टेलीग्राम में मिल जाएगा ये PDF, जल्दी से ज्वाइन कर लेंगे, है ना। सारा डिटेल एक और वीडियो लाऊंगा बायोलॉजी वालों के लिए, जिसमें क्या क्या पूरा पैटर्न होगा ये हम लोग अच्छे से डिटेल से बात करेंगे और कहां से तैयारी करनी है। ठीक है, चलो अब हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। मैं आपको दिखाना चाहूंगा सब्जेक्ट सिलेबस, जैसे सिलेबस PGT का सिलेबस देख लो यहाँ पर, है ना। PGT बायोलॉजी व्याख्याता जीव विज्ञान का सिलेबस देखो, लिविंग वर्ल्ड हो गया, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम, पूरा डिटेल में दे दिया गया है ना। तो ये पूरा ना 11th 12th का जो भी PGT का एग्जाम हो, चाहे आप केमिस्ट्री वाले हो, फिजिक्स वाले हो, कोई भी सब्जेक्ट वाले हो, ये पूरा जो सिलेबस है ना पूरा NCERT बेस्ड है। लेकिन आपको सिर्फ NCERT नहीं पढ़ना है, डिटेल में पढ़ना है। अगर आप बायोलॉजी की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे पास बढ़िया सा पेड कोर्स है जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। नया बैच लॉन्च किया गया है टारगेटेड EMRS के लिए ही, है ना। ये आप ज्वाइन कर सकते हैं। यहां पर आपको क्या क्या देखने को मिलेगा मैं बता देना चाहूंगा। ठीक है, पूरे एग्जाम, चाहे आप छत्तीसगढ़ में PGT बनना चाह रहे हैं, KVS, NVS, EMRS, DSSB, रीट, MP PGT, सभी स्टेट्स के लिए ये प्लान ऐसे करके बनाया गया है कि हर एक एग्जाम को टारगेट करने वाला है। पूरा बाइलिंगुअल होगा, हिंदी इंग्लिश दोनों में आपको पढ़ाया गया है। हर चैप्टर का 50 क्वेश्चन पर चैप्टर आपको क्या मिलेगा, प्रैक्टिस मिलेगा, और बहुत आसान भाषा में आपको डेमो भी देखने को मिल जाएगा हमारे इसी चैनल में। ठीक है ना, तो ये आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें बढ़िया सा भी ऑफर चल रहा है। ठीक है, तो ये ऑफर को अगर चाहते हैं आप पाना, तो इस नंबर पर क्या करेंगे, कॉल करेंगे या व्हाट्सएप मैसेज करके इस कोर्स को जल्दी से ज्वाइन करेंगे। PGT बायोलॉजी व्याख्याता जीव विज्ञान, और साथ ही साथ टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है, तो ये टेस्ट सीरीज भी बायोलॉजी का ज्वाइन कर सकते हैं। टोटल 50 टेस्ट होंगे, बाइलिंगुअल क्वेश्चंस होंगे, और हर चैप्टर के क्वेश्चंस होंगे, प्लस फुल सिलेबस क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेगा। साथ ही साथ एक्सप्लेनेशन भी आपको मिलेगा। ठीक है, तो बढ़िया से जल्दी से ज्वाइन करेंगे, ठीक है, और अपनी तैयारी शुरू कर देंगे। ये टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करना, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखेंगे, है ना, क्योंकि यहाँ पर ऐसे ही इंफॉर्मेशन प्रोवाइड किया जाता है, बायोलॉजी की तैयारी भी करवाते हैं अपन, है ना। और मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो करना ना भूलना, वहां पर आप डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कोई भी डाउट है तो। ठीक है, चलो अब कुछ भी आप सभी को डाउट है, बस आप कमेंट कर दीजिए और मैं आपके आंसर्स करूंगा। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद।